बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लाग दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ की जय। हाँ जी सतगुरु जी। महाराज की जय। हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। प्रणाम जी सुरक्षा बहन जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट प्रेम भरा प्रणाम हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की, सखी रे मेहर बड़ी महबूब की। अखंड अलेखे अंतर आखा खोल सी, ये सुख सोई देख। सखी मेहर बड़ी महबूब की। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। ना था भरोसा हमको, जो भव जल उतरे पार। इन जुबा कहती कहूँ, इन जुबा कहती कहूँ, इन मेहर को नाही शुमार। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की। मेरे दिल को देखियो, दर्द न कर छोई शक। मेरे दिल को देखियो, दर्द न कछु इश्क। ना सेवा ना बंदगी एह मेरी भी तक। ओ सखी रे मेहर बड़ी महबूब की। अंतरे आँखा खोल सी, ए सुख सो ही देखे। सखी रे मेरे बड़ी महबूब की। मेरे दिल को देखियो, दर्द न कर इश्क। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तक। ओ सखी रे मेहर बड़ी महबूब की।
हुक्म सरत इत आए मिली, हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमा, हुक्म सरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमा, महमत साथ को ले चले, श्री महमत साथ को ले चले, कर लीला निदान, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतरे आखा खोल सी, ए सुख सोई देखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन। मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे अंतर आंखा खोलसी, ए सुख सोई देखी। क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माँ पर। बहुत सुंदर वर्णन। अब हम चलते हैं अपनी किरंतन की तरफ। किरंतन। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण कौन सा चल रहा है सरोज दीदी अपना? 27 है मुझे लगता है, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, देख लो आप। प्रकरण 28 है। हाँ 28 है शायद, 28 होगा ना? 28 होगा, हाँ जी। प्रकरण 28 28 की वही हमारी 8 चल रही 6 है। हाँ 7 6 तक होगी। 6। ओके, फिर 7 कर लेते, 7 से शुरू कर लेते। कोई कहे ओ पुरख उत्तम, और ए सभी सुपन, कोई कहे ए अलख अलहा, कोई कहे सब सुन। कोई कहता है कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, और यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। किसी का कहना है कि वह मन एवं वाणी से परे अलख अगोचर, अगोचर मीन्स अलभ्य या दिखाई न देने वाला है। किसी यानी बौद्धों का यह भी मत है कि शून्य के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। तो बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि शून्य से ही ये जगत प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाता है। शून्य के अतिरिक्त कोई अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं है। तो ये बौद्ध मतानुयायी के अनुसार कहा गया है। कोई कहे ओ सदा शिव, और न कोई देव, कोई कहे आद नारायण, करत कमला जाकी सेव। किसी का कहना है कि सदाशिव ही परमात्मा है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई उपास्य देव नहीं है। कोई कहता है कि आदि नारायण। अब आदि नारायण को इन नामों से भी कहा जाता है। महाविष्णु, शेषाई नारायण, प्रतिबिंबित प्रणव और ऋणे गर्भ के समान कोई भी नहीं है। लक्ष्मी जी इन्हीं की सेवा में तल्लीन रहा करती हैं। करत कमला जाकी सेव। अब विशेष में ये बता रही हैं कि जो शैव मत के लोग हैं सदाशिव को परमात्मा मानते हैं, तथा वैष्णव आदि नारायण को। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय के अनुयायी
आदि शक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो जो अलग अलग मत के अनुसार बता दिया कि जो शैव मत वाले हैं, वो सदाशिव को मानते हैं, और वैष्णव मत वाले आदि नारायण को मानते हैं, और शाक्त संप्रदाय वाले आदि शक्ति। आदि शक्ति और आदि नारायण में क्या अंतर है दीदी? वैष्णव तो आदि नारायण समझ में आ गया, और सदाशिव ये कौन से वाले हो गए? सदाशिव जैसे ना, उसका देवता ईश्वर, और सदाशिव आकाश का देवता, वायु का देवता था ना, ईश्वर और सदाशिव। अच्छा। हम्म। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव, है ना, पढ़ा था, वो कराया था ना उसे, उसमें लिखे हुए थे। अच्छा। अदिति ने भी कराया था। हाँ 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 हाँ। इसी तरह से वैष्णव मत वाले आदि नारायण को मानते हैं, और शाक वाले, शक्ति वाले, यानी कि देवी को मानने वाले आदि शक्ति को ही सर्वप्रिय मानते हैं। हम्म। आदि शक्ति में ये कुछ जो है रोधनी शक्ति, मतलब जहां से ब्रह्मा कह देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की का प्रकटन हुआ, हम्म। इसलिए ये आदि शक्ति को ही सर्वोपरि मानते वो तो आदि नारायण से नहीं हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रकटन तो? हैं। नहीं, वो मानते हैं ऐसा कि इन देवियों का प्रकटन जो है आदि शक्ति से हुआ है, तो हुआ तो उन्हीं से ही है। वो यहाँ हम्म। की भाव में भी है, ये जो शिव जी की जो पार्वती है, पार्वती से ये सारे अंग बन से देवियां बनी, लेकिन ये आदि शक्ति हम्म। की बात की गई है। वो अच्छा। आदि माता की बात नहीं की गई, आदि शक्ति की बात की गई, जो इनसे ऊपर है। हम्म। ठीक है। कोई कहे आदे आद माता, और न कोई क्या है, शिव नारायण सबे या थे, या बिन कछुए ना है। कोई कहता है कि आदि शक्ति यानी आदि माता ही सर्वोपरि है, इनसे ऊपर अन्य कोई भी नहीं है। इसी आदि शक्ति से शिव नारायण आदि की उत्पत्ति हुई। यह क्लियर हो गया कि शिव नारायण की उत्पत्ति हुई है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है। सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में स्थित चिदानंद लहरी को शंकराचार्य जी ने, ये सब स्थान अब सबको पता है कि सूक्ष्म में क्या है, चिदानंद लहरी को शंकराचार्य जी ने अपने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में पर ब्रह्म की महारानी कहा है। अपने ग्रंथ में सौंदर्य लहरी उनका जो एक ग्रंथ है उसका नाम है, उसमें क्या कहा है सब चिदानंद लहरी को? पर ब्रह्म की महारानी का है। इसी चिदानंद लहरी का व्यक्त स्वरूप अव्याकृत के महाकारण में, यानी सबलिक के स्थूल में सुमंगला शक्ति है ना। मतलब ये नाम ही चेंज हुए हैं कि जब वो व्यक्त हो जाता है तो वो सुमंगला शक्ति हो जाता है। तो जो पुरुष को स्वप्न दृष्टा कर देती है, इसी की कला रूप स्थूल में रोधनी शक्ति है ना, नीचे, जो मोह सागर को उत्पन्न करती है। इसी मोह सागर में आदि नारायण का प्रकटन होता है, जिसके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर और सदाशिव का प्रकटन होता है। इसीलिए शाक्त मतानुयायी रोधनी या सुमंगला शक्ति को ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी श्रेष्ठ कहते हैं, जैसे अभी किरण दीदी ने बताया। मैं ये नक्शा एक मिनट, ये आपका जो बनाया था ना शीतल दीदी, हाँ वो जी हाँ जी। मैं एक बार खोलती हूँ, आप उसको दोबारा से वो कर दो। एक सेकेंड बस खोल रही हूँ। एक मिनट, आप सुंदर साथ का क्वेश्चन ले लो। सरोज दीदी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नक्शा खोल रही हूँ पीछे से। हाँ जी। हम्म। हाँ जी डिंकल, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ प्रणाम दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं है, पर उसकी जो प्रवीण दत्ता की नई बुक आई है ना, जो गीता दर्शन, हम्म। उसमें उसका उल्लेख किया है उसने, उस बुक में। अच्छा, आप बता हाँ, सकते हो? मैं समझा तो नहीं सकती दीदी, पर मैंने पढ़ा है।
वो क्या उस पढ़ा है बुक में। उसमें? ने पढ़ा पढ़ा जो यही आप बोला यही है। सब आप बोलो। शुक्राचार्य ने बताया है ना, हम्म। वो वही पढ़ा है मैंने। उन्होंने ओके जो ठीक गीता दर्शन में बुक लिखी है ना, उसमें है। ठीक है। एक सेकंड। वही हाँ, है। सुषमा। प्रणाम जी सभी को। क्या कि बोला माता उनको जी सुषमा? आदि कैमरा पर मैं अच्छा कोई ऐसे ही बात बोल नहीं। रही हूँ। हाँ जैसे ये आदि माता बताइए ना, एक पराशक्ति भी यही है माता जी, तो वो अलग है। किरण दीदी, हाँ जी। क्या पूछ रहे जो सुषमा को का? सुषमा क्या बोला? जो आदि माता जी कहा ना अपनी, जिनसे सब देवियों का प्रकट हुआ था, आदि शक्ति, हाँ हाँ हाँ। ये पराशक्ति भी यही है। पराशक्ति, हाँ जी। पराशक्ति भी यही इसी को ही कहा गया होगा। और क्या, पार की उन शक्ति, क्योंकि ये भी रोधनी शक्ति है। और सुमंगला शक्ति कहो, है ना। और ये तो चिदानंद लहरी को। हाँ जी। ये और नक्शा ये आ गया, कहा, इसे समझ लेना आप, हाँ जी हाँ जी। है ना। अब इसे पूरा दीदी समझा देगी अभी, किरण दीदी ना। शीतल दीदी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, सुंदर सर जी, सृष्टि रचना अक्षर ब्रह्म के संकल्प से हुआ। शुरू से देखेंगे तो हमें सृष्टि रचना कहाँ से शुरू हुई? अक्षर ब्रह्म के ये योग माया का ब्रह्मांड है। योग माया का ब्रह्मांड क्या है? उनका अंतस्करण, अक्षर ब्रह्म का मन चित्त बुद्धि अहंकार का, है ना। उसी से ही देखो, शुरू से चले, निर्मल चैतन्य में मूल माया, महाकार में मूल प्रकृति। अब मूल प्रकृति क्या है? अक्षर ब्रह्म की इच्छा। अक्षर ब्रह्म की इच्छा क्या है? कि सृष्टि को बनाने की। तो वही इच्छा आगे ट्रांसफर होती होती अब उसके बाद केवल ब्रह्म में अनंत माया और केवल ब्रह्म है, पर इसमें कोई विभाजन नहीं है क्योंकि आनंद के कारण। नेक्स्ट उसी की शक्ति आगे आगे उसके सबलिक ब्रह्म में आ गई। सबलिक ब्रह्म में कहाँ आई? सबलिक ब्रह्म में इसके सूक्ष्म स्थूल में आई, सूक्ष्म में आई। सूक्ष्म में क्या है? चित्त वृत्ति है। सबलिक ब्रह्म क्या है? उसकी चित्त वृत्ति, अक्षर ब्रह्म की चित्त वृत्ति के साथ जब अनंत की लीला होती है, यानी जब वो अनंत में मग्न होते हैं, तो वो बन गई चिदानंद लहरी। यानी जब वो परम इसी यही इसके चित्त में जो महाराज अखंड हुई है और ब्रिज लीला खंड हुई है, जब उसको देखते देखते उसमें जब मग्न हो जाते हैं, तो वो चिदानंद लहरी बन जाते हैं। चल रही है वहां से ऊपर से ही मूल प्रकृति अक्षर ब्रह्म की इच्छा हुई थी, वो सारी नीचे ट्रांसफर होती होती चिदानंद लहरी में आ गई। अब चिदानंद लहरी आगे यहाँ पर सुमंगला शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। नाम परिवर्तन हुआ है, जबकि शक्ति इच्छा सब अक्षर ब्रह्म के ऊपर से वहीं से चल रही है। यहाँ पर आकर अव्यकृत ब्रह्म और सद्रूप माया, यानी ये मन स्वरूप, ये उसका अव्यकृत ब्रह्म है। यहाँ पर वही चित्त वृत्ति जो उसकी जब कार्यावृत्ति में प्रकट होती है, तो उसका व्यक्त स्वरूप बन जाता है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति बन गई। सुमंगला शक्ति आगे ट्रांसफर होती है, उसके स्थूल में पहुंच जाती है अव्यकृत के। अव्यकृत के स्थूल में पहुंची तो वहां पर दो शक्तियां पहले ही हैं, प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। सुमंगला शक्ति की जब आगे रोधनी शक्ति में व्यक्त रूप उसका बन गया, तो वो होता है उससे प्रणव ब्रह्म का जो का संकल्प है वो चेतन है, रोधनी शक्ति का जो संकल्प है वो जड़ है। यानी वही प्रकृति होगी जो ऊपर मूल प्रकृति चल रही है, वही रोधनी शक्ति की यहाँ पर आकर अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति ट्रांसफर होती 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 अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत ब्रह्म में आ गई। वहां पर रोधनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई। रोधनी शक्ति से उसके क्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए वहां मोह सागर की उत्पत्ति हुई, पर साथ उसके प्रणव ब्रह्म को आना पड़ा, यानी उसके चेतन तत्व को। तभी वो क्षर ब्रह्मांड के अंदर आके एक आदि नारायण का रूप ले लिया। आदि नारायण के संकल्प से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक और अहम बहुश्याम से आदि नारायण के बाद उसकी सारी ये उत्पत्ति हुई है। पूरे जगत का पसारा हुआ है। अब यहाँ पर जितनी भी शक्तियां बताई गई है शुरू से वहां से चल रही है, अक्षर ब्रह्म के ही वहां से ऊपर से चले मूल प्रकृति से चलती चलती नाम परिवर्तित होते होते यहाँ पे सुमंगला शक्ति के रूप में, उसके चिदानंद लहरी, फिर सुमंगला शक्ति, उसके बाद रोधनी शक्ति, ये नाम ही परिवर्तन हुए। और इसी से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण से पूरे जगत का पसारा हुआ। अब यहाँ पे कुछ
रह गया तो दीदी बताएंगे, किरण दीदी। बिल्कुल। एक मिनट, सीमा दीदी का क्वेश्चन ले लो, सरोज दीदी। चित्रा, आप भी रेडी रहना, वो नक्शा खोलते हो, एक बार रिपीट कर देना आपके वाला। बोल लोगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपने बनाया है तो हो जाएगा। हाँ जी सीमा दीदी। हाँ जी सिमरन। प्रणाम जी सुंदर सा जी, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, अगर आप लोग को सही लगे तो मैं बिल्कुल बता। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो ना दीदी। देखिए, सृष्टि ऐसे समझिए कि जैसे हम अंतर, जो मेरे को जो समझ में आया, मुझे बहुत मोटा मोटा जो समझ में आया वो बताती हूँ। जैसे हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार होता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो सृष्टि रचना का संकल्प, यानी सबसे पहले जो संकल्प है वो अहंकार में आता है, अक्षर ब्रह्म के। वो बुद्धि से होता हुआ चित्त तक पहुंचता है और मन में वो अव्यक्त रह जाता है। और जब वह व्यक्त होती है तो क्षर पुरुष और सृष्टि का उद्भव होता है। यहीं से पुरुष की सुरता नींद, निद्रा, मोह निद्रा या मोह तत्व में प्रवेश करती है और वह स्वयं को मोह सागर में तैरने वाले अंडे के रूप में देखती है। ये सागर जल का सागर नहीं है, क्योंकि ये सागर तब भी था जब पाक तत्व नहीं था। तो यही मोह सागर, ये मोह निद्रा है, जिसमें पुरुष की सुरता स्वयं के स्वरूप को भूलकर मोहवश हो जाती है और महाशून्य का विस्तार होता है, जिसे अनंत विस्तार होता है। और उनसे जो बनते हैं, वो स्वप्न देखते हैं, यानी कि स्वाप्निक स्वरूप उनका जो दिखता है, वो अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। और जितनी भी ये जो शक्तियां बताई हैं, ये जो कार्य करने की जो एक समझिए, हमारे अंदर भी जो हम कार्य करते हैं, ये शक्ति हो गई सबकी। तो सबकी जो शक्तियां वो अलग अलग रूप में इसलिए अलग अलग बता दी गई हैं वो नाम और अलग अलग कर दिए दीदी, कि नाम अलग जैसे अलग मैं कर दिए यहाँ गए। पे हूँ, मेरे हम्म, सपने में जो एक तन बना वो मीनू नहीं, वो कोई और नाम हो गया, वो कोई है ना। और है। और मतलब ये नाम है। रोधिनी शक्ति का मतलब ये जो रुकावट करे, यानी कि वो उसने भ्रम में डाल दिया उसको कि तुम ईश्वर के करीब नहीं हो, ईश्वर से दूर कर दिया, मोह में डाल के उसको संसार में सृष्टि रचना के लिए उसको प्रेरित कर दिया, इसलिए उसको रोधिनी शक्ति शायद नाम दिया गया, जो मुझे लगा ऐसा। हाँ, बाकी ये किरण दीदी बताएंगे ये वाली बात तो। हाँ, सीमा ने बिल्कुल ठीक बताया, रोधनी शक्ति में रोध लगाने वाली। वैसे भी यहाँ से कोई भी जीव ऊपर जाना चाहे, ये रोधनी शक्ति अवरोध लगा देती है, किसी को भी जाने नहीं देती ऊपर। हम्म रोधनी शक्ति, बात ये पहले अहम में आई, बिल्कुल सीमा ने का बिल्कुल का, पहले अहम में आई, फिर बुद्धि में आई, फिर चित्त में आई, मन में आई, फिर स्थूल में आकर के उसका व्यक्त रूप हो गया। और बिल्कुल वहां तक अव्यक्त थी, और उसके बाद जब व्यक्त हुई तो ये ब्रह्मांड बनी। हम्म सही हाँ जी बोला बिल्कुल। चित्रा, बिल्कुल सही। एक बार चित्रा आप अपने शब्दों में कर दो। हो ही गया है। वर्णन। हाँ जी, ये सभी सुंदर साथ ने बता ही दिया कि जैसे मूल अक्षर ब्रह्म के हृदय में संकल्प आया, तो जैसे उन्होंने उनके हृदय में संकल्प आया, मतलब कि उनके अहंकार स्वरूप में अहम की प्रवृत्ति, इसलिए ये संकल्प ऊपर से जब नीचे आएगा, मतलब अहंकार से आया नीचे, अहम स्वरूप सत्स्वरूप से होते हुए बुद्धि स्वरूप केवल में, क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो हमारी बुद्धि से वो नीचे चित्त में हमारे जो होता है उससे मन में आ जाता है, तो बुद्धि स्वरूप केवल में आके चित्त में सबलिक के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है उन तक पहुंचा। तो चिदानंद लहरी वही मिश्रित रूप है, क्योंकि अब ये है सबलिक के सूक्ष्म में, तो इसके ऊपर है हमारी ब्रिज और रास अखंड है। तो ये उन लीलाओं को देखते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं, इसलिए इनका नक्शों में स्वरूप भी ऐसे दिखाया कि जैसे ये बैठे हुए हैं आनंद में ऊपर, ऐसे स्वरूप इनका ऐसा बना हुआ है। तो ये उनका मिश्रित रूप है कि जैसे इनके चित्त और वो के सबलिक के सूक्ष्म में स्थित चिदानंद लहरी है जो वो है सबलिक की चित्त शक्ति एवं केवल ब्रह्म की अनंत शक्ति का मिश्रित रूप। तो इसलिए वो क्योंकि ऊपर वो ब्रिज और रास लीलाएं अखंड है। अब जब इनके पास पहुंचा तो अब इसको क्रियान्वित करना था, मतलब आगे चलाना था, कि मैं जैसे सोचती हूँ कि अगर मैंने वाणी मंथन करना है तो उसको चलाना पड़ता है ना आगे, वो थॉट वहां नहीं रह जाता ना, तो उस थॉट को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो नीचे शक्ति है जो अव्याकृत के महाकारण में, और अव्याकृत का महाकारण सबलिक का स्थूल है। तो बस वो जैसे ही वहां नीचे आया तो उनका व्यक्त स्वरूप हो गया कि अब वो जो सोच है अब वो व्यक्त हो गई,
और बन गया वो सुमंगला शक्ति। चिदानंद लहरी का अव्यक्त के महाकारण में सुमंगला पुरुष है, वहां वो है व्यक्त स्वरूप चिदानंद लहरी का। तो अब जो ये सुमंगला पुरुष है, अब इनकी जो शक्ति है, अब वो एक तरह से सुमंगला पुरुष की ही चैतन्य माया है। जो हम पूछते हैं ना कि पुरुष अलग है क्या शक्ति अलग है, बहुत जगह आता है सुमंगला पुरुष अलग आता है, सुमंगला शक्ति अलग आता है। तो उन्हीं की चैतन्य माया जिससे जिसके संकल्प से मोह सागर की उत्पत्ति होती है, ये इसलिए कह देते हैं क्योंकि नीचे आके प्रैक्टिकल रूप से प्रणव ब्रह्म और रोदिनी शक्ति तक तो जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब आदि नारायण का लय होगा ना, वो वापस से सुमंगला पुरुष वाली स्थान पे जाएंगे। आदि नारायण लय के पश्चात सुमंगला पुरुष में चले विलीन हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो प्रैक्टिकल स्वरूप में आया प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति, इसके आगे सभी सुंदर साथ ने एक्सप्लेन कर ही दिया कि इसके आगे फिर हमारी वही चौपाई जो हमने शुरू में डॉक्टर प्रवीण ने हमें सिखाई थी कि मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण। अब ये मूल प्रकृति हो गई इच्छा, और मोह महतत्व अहंकार से फिर ये सारी शक्तियां ट्रांसफर होते होते यहाँ से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सो पांचों में पसरे, और ये 5 गुण जिससे ये सारा का सारा विक्षोभ होने के बाद जिस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्रह्मांड की रचना स्टार्ट हुई, जहां से हुई अंधेरी 14 भवन। इसके आगे बिल्कुल बताइए। सही। हाँ जी, बिल्कुल सही। सुंदर सा जी, अच्छे से हमारा रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, चौपाई लेते हैं। कोई कहे या को कर्म करता सब बंधे आवे जाएं, तीनों गुण भी कर में बांधे, सो फेर फेर फेरे खाएं। सो फेर फेर फेरे खाएं। कुछ लोगों का कहना है कि कर्म ही सृष्टि का करता है। इसी कर्म के बंधन में फंसे हुए संसार के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तीनों गुण सत्य रज और तम भी कर्म के बंधन में, इसीलिए सभी प्राणी भव सागर के चक्र में भटकते रहते हैं। पर ब्रह्म को लौकिक कर्म का कर्ता नहीं माना जा सकता। इसका भावार्थ में स्वामी जी वो बता रहे हैं कि उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के कारण तो सभी भव बंधन में फंसे हैं। सबसे निर्लेप रहने वाला ब्रह्म कर्म बंधन में क्यों फंसेगा? क्योंकि वो निर्लेप है, वो क्यों फंसेगा? वो पार ब्रह्म को इसी में फंसा रहे दुनिया में। फिर बता रहे कि तीनों गुणों का तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु और शिव से नहीं है, क्योंकि इस चुपई में उन्हें भव बंधन में भटकाने वाला कहा गया है, जबकि भगवान शिव एवं विष्णु जी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से हैं। सतगुण में ज्ञान, रजोगुण में क्रिया। जो सत रज और तम गुण बताए हैं ना, तीनों गुण, उसमें सतगुण में क्या होता है? ज्ञान की अधिकता, रजोगुण में क्रिया एवं तमोगुण में स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसे कर्म बंधन में माना गया है। यह कथन सांख्य एवं मीमांसा मतों अनुयायियों का है, मतानुयायियों का है। तो ये उनके हिसाब से, तो स्वामी जी ने इसको क्लियर किया। कोई कहे इस सबे काल कर्म सख्त उपाय, खेलावे अपने मुख में आखिर दो को खाए। कोई कहता है सारा जगत काल का ही पसारा है, काल से ही कर्म एवं शक्ति का प्रकटन होता है, यानी कि काल से ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रकटन होता है। काल के ही अधीन रहकर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वारा संसार का कार्यभार यानी उत्पत्ति पालन संहार जो दुनिया का ये चल रहा है चलता रहता है। फिर क्या होता है? पुनः महाप्रलय में ब्रह्मांड के साथ ही शक्ति यानी ज्ञान शक्ति और कर्म भी उसी में, जब ब्रह्मांड प्रलय होगा तो ये सब उसी में लीन हो जाते हैं। अब भावार्थ में बता रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि जो वैशेषिक दर्शन में जिस काल तत्व की व्याख्या कही गई है वह ब्रह्म न होकर
जड़ तत्व है, वो उसी को ब्रह्म मान रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ना होकर जड़ तत्व है। अथर्ववेद के काल सूत्र में ब्रह्म को काल शब्द से संबोधित करने का आशय सृष्टि को लीन करने के कारण है। जो अथर्ववेद में जो काल सूक्त है ना, उसमें ब्रह्म को काल शब्द से संबोधित करने का मतलब जो है ना, वो क्या है? सृष्टि को लीन करने के कारण है। वस्तुतः वैशेषिक दर्शन के काल एवं अथर्ववेद के काल दोनों ही अलग अलग है, अलग अलग बताया। और कलयुग के मतवादियों ने दोनों को एक कहकर भ्रांति पैदा कर दी है। वो दोनों का अलग अलग है, अलग अलग दर्शनों में, लेकिन कलयुग के मतवादियों ने दोनों को एक कह के भ्रांति उत्पन्न कर दी है। अथर्ववेद में सृष्टि कार्य में संलग्न दो शक्तियों यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर वही प्रसंग उद्धृत है। यह ध्यान रखने तथ्य है कि यह ज्ञान के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। स्वामी जी ने हर वेदों के हिसाब से सारा वर्णन लिख दिया है। कोई करे काल को संजम, कोई दिन काया बचाए, कोई राते करा मते, यो सब निगम नचाए। कुछ लोग हठ योग की क्रियाओं से काल पर अधिकार प्राप्त करके अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक मृत्यु से बचाए रखने का प्रयास करते हैं। कोई करे काल को संयम। और क्या करते हैं कुछ लोग? अपनी सिद्धियों द्वारा चमत्कार दिखाया करते हैं। कोई दिन काया बचाए। और इस प्रकार सभी लोग अपनी धर्म ग्रंथों के इशारों पर नाचा करते हैं। ये प्राणायाम और खेचरी मुद्रा के अभ्यास तथा धोती बस्ती आदि क्रियाओं से शरीर की उम्र बढ़ जाती है। जो ये प्राणायाम होता है, इनसे उम्र बढ़ जाती है। इसी प्रकार ध्यान और समाधि द्वारा पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके महाप्रलय तक मृत्यु के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। इसे ही इस चौपाई में काल का संयम करना कहा गया है। धर्म ग्रंथों के इशारे पर नाचने का तात्पर्य ये है कि योग दर्शन वेदांत आदि ग्रंथों में पर ब्रह्म को पाने का मार्ग तो बताया ही गया है, साथ साथ सिद्धियों के चमत्कारों का भी वर्णन कर दिया गया है, जिसमें लोग फंस जाया करते हैं और परम तत्व से वंचित। दोनों चीजें बता दी, दुनिया को उसमें उलझा दिया, तो वो चमत्कारों से दुनिया खुश होती रहती है। तो दोनों चीजों को लोग परब्रह्म को पाने का मार्ग तो देखते नहीं, दूसरी चीजों में फंस जाते हैं। ये चक्कर है। तो ये हमारे जो कौन थे दीदी, वो 300 वर्ष की जिनकी आयु थी, गोपाल मणि जी मास्टर। गोपाल मणि जी। हाँ, गोपाल मणि जी थे ना, वो भी है ना, इधर जहां भी अपने उनके अंदर इतनी शक्ति थी, शक्ति से कहीं भी आ जा सकते थे। तो उनका तो सुना ही हुआ है। पड़े गुने विकार न छूटे, आग न अंग थे जाए। आप वतन चीने बिना, तो लो जल बिन गोते खाए। ये लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका गहन चिंतन भी करते हैं, किंतु काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ नहीं पाते। इनके हृदय से मायावी तृष्णा की आग नहीं बुझ पाती है। निज स्वरूप तथा निज घर की पहचान हुए बिना इन्हें बिना जल वाले इस भव सागर में डूबते उतराते रहना पड़ता है, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। ए संसे सब समझाए के, कोई अंग करे उजास, सो गुर मेरा
मैं सेवो ताए सुध चित्त होए दास। जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना सारे संशयों को, ए संशय सब समझाए के कोई अंग करे उजास, और मुझे अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, सो गुरु मेरा मैं सेवोताए, वही मेरा गुरु होगा। मैं शुद्ध चित्त से उसका दास बनकर उसकी सेवा करूंगा। तो ये बातचीत चल रही है ना उनसे की, तो वो ये कह रहे हैं मेरे संशयों को जो दूर करेगा वो मेरा गुरु हो जाएगा। महामती जी कह रहे मैं तो खोजो सुध पार की कोई न देवे बताए, मोह अहंकार के बीच में सब इत ही रहे उलझाए। क्या कह रही महामती जी कि मैं तो निराकार के पार के ज्ञान की खोज में हूँ, लेकिन मुझे कोई भी वहां का ज्ञान नहीं देता। आप सभी माया से उत्पन्न होने वाले मोह अहंकार के ही बीच में उलझे हुए हो। समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख। समझे बिना सुख पार को नाही, जो उद्यम करो कई लाख। तोलो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंदर न देवे साख। यथार्थ बोध हुए बिना अखंड का सुख नहीं मिल सकता, भले ही आप लाखों प्रयास कर लो। जब तक सत्यता के संबंध में अंतरात्मा से साक्षी नहीं मिलती, तब तक प्रीतम के प्रति शुद्ध प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता। वास्तविक ज्ञान हुए बिना कर्म कांड के लाखों मार्ग अपनाने पर भी प्रीतम की प्राप्ति नहीं होती। पर ब्रह्म के स्वरूप एवं धाम संबंधी शुद्ध ज्ञान मिलने पर ही हृदय में संतोष होता है और सच्चा प्रेम प्रकट होता है। ए धोखे गुर सर्व ज्ञान भाने, जिन पाया सब विवेक। बाहिर उजाला करके आखिर दिखावे एक। क्षर से लेकर अक्षरातीत तक सभी तत्वों का साक्षात्कार करने वाला सर्वज्ञ सद्गुरु ही सारे संशयों को हटाता है। और क्या करता है? वो यहां से परम धाम तक के ज्ञान का उजाला करके एक अक्षरातीत प्रीतम की पहचान करा देता है। श्री महामत कहे सो गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर। आत्म अर्थ लगा वही, तब पिया वतन हजूर। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि एकमात्र उसे ही गुरु बनाना चाहिए जो आत्मा के निज स्वरूप तथा निस्बत यानी मूल संबंध की पहचान करावे। ऐसा होने पर ही प्रीतम पर ब्रह्म का दीदार हो सकेगा। अब इसमें दृष्टव्य में बता रहे कि सतगुरु और गुरु में सूक्ष्म अंतर होता है। वस्तुतः मूल सदगुरु तो अक्षरातीत श्री राजी ही है, इसीलिए कहा गया सतगुरु मेरे श्याम जी। उनका आवेश स्वरूप जिस आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होता है, उन्हें भी सदगुरु की शोभा मिलती है। जैसे श्री देवचंद्र जी तथा श्री महामती जी को ये शोभा मिली। सदगुरु क्यों पाइए कुली में, तथा झूठी छोटे साची पाइए। सतगुरु लीजिए रिझाई का कथन इसी तथ्य की ओर है। सदगुरु के अखंड ज्ञान को ग्रहण कर दूसरों को उस राह पर ले जाने वाले गुरु कहलाते हैं। पूर्व चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। तो इस चौपाई का सिर्फ थोड़ा सा कर देंगे सुंदर साथ, जिनका दिल है। हाँ जी चित्रा आप बोलो। है ना, तीसरा चरण एक बार फिर से दिखाना। आत्म अर्थ पाव ही क्या था? आत्म अर्थ
लगा वही। तो मतलब वैसे चौपाई का भाव सबको क्लियर है। महामती सो गुर कीजिए जो बतावे मूल अंकुर, जो हमें अपने मूल से जोड़े, कि मूल हमारी जो निस्बत हमें राज्य ने अपनी वाणी के द्वारा यहाँ हमसे पहले आके हमें बता दी है। तो कहते कि कैसे पता चली, अब सतगुरु मेरा श्याम जी, लेकिन सतगुरु स्वरूप हैं जिनको हम शत शत नमन करते हैं, जो हमें हर समय श्री राजन स्वामी जी हमें कैसे भावार्थ से इतना क्लियर कर करके अंदर तक पहचान करवा रहे हैं कि धनी क्या कहना चाहते हैं, वो हम तक कोई पहुंचाएगा भी तो ना। तो कहते जो अलख की देवे लख, तो वो सतगुरु को कहते कि उसी का ही अपना, उसी को ही अपने आप को सौंपिए एक तरह से, कि उसी को ही सतगुरु मानिए जो आत्म अर्थ लगा वही। मुझे ये चरण इतना प्यारा लगा कि जैसे हमें अब ये पता होने से कि हमारी आत्म कहाँ से बिलोंग करती है, हमारे को एक लक्ष्य मिला हुआ है। एक ना हम सुंदर साथ एक गोल से बैठते हैं कि मतलब कि हमें अल्टीमेटली यहाँ रहते रहते राज्य का दीदार करना है, तब पिया वतन हजूर। तो आत्मा को जब कोई अर्थ ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या ऊपर की चौपाई में कहा ना उन्होंने कि कैसे कर्म कांडी, फिर तो कितने मर्जी कर्म कांड कर लो। और हम अपने आसपास देखते ही हैं कैसे लोग दंडवत प्रणाम करते करते पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कितने कितने व्रत रखते हैं, निर्जले व्रत हो गए जैसे खाना पीना और पानी भी नहीं पीना। तो कितनी तरह के कर्म कांड चल रहे हैं दुनिया में, और राज्य ने सिर्फ हमें सतगुरु देकर और अपनी वाणी देकर, उनके दिल में बैठकर आवेश रूप से हमें जो पहचान करा दी है हमारे अपने अंकुर की, निस्बत की। तो कह रहे हैं कि अब हमारी आत्म को अर्थ मिल गया, मीनिंग मिल गया हमारी लाइफ का। जो सब इतना भटकते हैं वो सब यही कह रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि हमारा गोल क्या है, हमारी जीने का लक्ष्य क्या है। हमें तो माया में रह के परम धाम के सुख मिल गए, तो हमें तो अपनी एक एक मोमेंट, राज्य कहते कि प्लान कर करके जिए कि एक श्वास भी अब हमारी खाली ना जाए, क्योंकि अब हमें अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो जर्नी आसान हो जाती है ना। तो मुझे बहुत ही प्यारी चौपाई लगी। प्रणाम जी। प्रकरण हमारा 28 हो गया है कंप्लीट, चौपाई 328। अब चलते हैं सुंदर साथ जी प्रकरण 29, राग रामकली। संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परम, मैं पूछत हूँ पर आत्मा मेरा भानु यही भरम। अब श्री महामती जी कहती हैं कि हे संत जनों, जो आप में परम हंस हो, मैं उनसे परात्म के संबंध में पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे अपने संशयों की निवृत्ति चाहता हूँ। विशेष महामती जी के अंदर वस्तुतः कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार की भाषा शिष्टाचार एवं विनम्रता को दर्शाने के लिए कही गई है। क्यों, कैसे पूछ रहे हैं? ये शिष्टाचार है, विनम्रता है उनकी, तो इतना झुककर वो बात कर रहे हैं कि मुझे बताओ। जिन जानो विवाद पूछे, मैं जिज्ञासु करो खोज, जो लो धोखा ना मिटे, साधो तोलो ना छूटे बोझ। फिर क्या कह रहे हैं कि आप अपने मन में इस तरह की बात मत सोचिए कि मैं आप लोगों से यह प्रश्न वाद विवाद करने के उद्देश्य से पूछ रहा हूं, है ना। जिन जानो विवाद पूछे, कि मैं ऐसा मत सोचो कि मैं आपसे बहस करने के लिए पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं सत्य का जिज्ञासु हूँ, इसीलिए उसकी खोज में मैं पूछ रहा हूँ। जब तक मन के संशय ना मिट जाए तब तक मन का बोझ हटता नहीं है। कोई कहे ए भरम की बाजी, जो खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर, है ना। कोई कहता है ये माया का संसार वैसे ही झूठा है जैसे जादूगर द्वारा कबूतर के माध्यम से दिखाया हुआ है। खेल झूठ होता है, दिखाया हुआ खेल झूठा होता है। जिस प्रकार कबूतर को जादूगर का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जीव सृष्टि भी उस अविनाशी ब्रह्म को नहीं जान पाती।
जिसकी इच्छा से ये झूठा खेल बना होता है। हाँ, ये तो क्लियर है ना। वे जीव सृष्टि कैसे जानेगी उस ब्रह्म को? कोई कहे ए ब्रह्म की आभा, आभा तो आपसी भासे, तो ए आभा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो होत है झूठे तमाशे। फिर क्या कहते हैं कि कोई कहता है कि ये जगत उस तेजोमय ब्रह्म की आभा है। इस विषय में महामती जी कह रही हैं कि मेरा ये कहना है कि आभा तो तेज का ही स्वरूप होती है। इस प्रकार इस जगत को ब्रह्म रूप होना चाहिए। उनसे बात कर रहे हैं ना कि जो आभा यानी कि परछाई हो गई ना, आभा तो वो तेज का ही स्वरूप होती है। इस प्रकार इस जगत को ब्रह्म रूप होना चाहिए। यदि यह संसार तेजो में ब्रह्म की आभा के समान है, तो यहाँ जन्म मरण और दुख सुख का ये झूठा खेल क्यों चलता है? ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। कोई कहे ए कछुए नाही, तो ए भी क्यों बनी आवे, जो यामी ब्रह्म सत्ता न होती, तो अदखिन रहने न पावे। और क्या कहते हैं, किसी का ये भी कथन है कि ये संसार तो कुछ है ही नहीं, इसे मात्र कल्पना ही समझना चाहिए, जो दुनिया के लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। उत्तर दे रहे वो, यदि इस नश्वर जगत में ब्रह्म की सत्ता न हो, तो आधे क्षण के लिए भी इसका अस्तित्व नहीं रह सकता। कोई कहे इस सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र हुए काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माही। कोई कहता है ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म का स्वरूप है। भाई कोई बोल रहा है ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, तो महामती जी कह रहे हैं कि मेरा मन में ऐसा आ रहा है कि ब्रह्म तो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म है। जगत के ब्रह्म रूप होने पर तो एक भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं होना चाहिए। फिर ये 6 शास्त्र किसके लिए बनाए गए हैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं, कोई कहे ए पुरख प्रकृति, मिल रचियो खेल ए, तो सूरज दृष्टि क्यों रहे अंधेरी, ए भी बड़ा संदेह। कोई क्या कहता है कि पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो ये खेल बनता है। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा संदेह पैदा हो रहा है कि क्या सूर्य के उगने पर भी अंधकार रह सकता है। सत्य चिद आनंद, अब भावार्थ दे रहे हैं स्वामी जी कि जो सत्य चिद आनंद ब्रह्म की प्रकृति भी सच्चिदानंदमयी होनी चाहिए, किंतु व्यवहारिक रूप में तो मायावी दृष्टि क्या है, ये सृष्टि असत्य है, जड़ है और दुखमयी है। इसका मूल कारण ये है कि ये जो सृष्टि है वो किससे बनी है, सत्य रज और तम की साम्यावस्था वाली जड़ प्रकृति से बनी है ना। और रचनाकार अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक रूप कौन है, आदि नारायण। अब सबको ये बातें धीरे धीरे क्लियर हो जानी चाहिए कि रचनाकार कौन है, अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक रूप आदि नारायण है। अखंड ब्रह्म की अखंड प्रकृति तो योग माया के ब्रह्मांड में है। अखंड ब्रह्म की अखंड प्रकृति तो योग माया के ब्रह्मांड में है। सांख्य दर्शन में जिस प्रकृति का वर्णन है वह क्या है, काल माया की जड़ प्रकृति है। वो हमें पता लग गया ना तारतम्य ज्ञान से। उनको ज्ञान नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आएगी। हमें धनी ने क्यों समझाया किरंतन पढ़ने से पहले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आए। तारतम्य ज्ञान न होने से ही संसार में इस प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं। कोई कहे ये सबे सुपना, न्यारा खावंद है और, तो ए सुपना जब उड़ गया, तब खावंद है किस ठौर।
है ना। किसी का कथन है कि संपूर्ण जगत जगत जो है वो स्वप्नवत है, परब्रह्म तो इससे परे है। तो महामती जी कह रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं कि मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जब ये स्वप्नमयी जगत महाप्रलय में विनाश को प्राप्त हो जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप कहाँ होगा। ऊपर तले माहे बाहिर दसों दिशा सब माया, खट प्रमाण थे ब्रह्म रहित है, सो क्यों कर दृढ़ाया। इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे अंदर बाहर दसों दिशाओं में माया का ही विस्तार है। जो ब्रह्म 6 प्रमाणों, प्रमाण 6 कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिहा और अर्थोत्पत्ति से परे है, उसका वर्णन निरूपण कैसे किया जा सकता है। जो ब्रह्म, यानी कि परब्रह्म की बात हो रही है कि इनसे परे है वो, तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो 6 प्रमाणों की व्याख्या इस प्रकार है, जो अभी बताए ना ये ऊपर, वो कैसे है, वो भावार्थ में स्वामी जी और क्लियर कर रहे हैं कि जो पहला है बताया प्रत्यक्ष, ठीक है, जो ब्रह्म 6 प्रमाणों उसमें पहला है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का क्या मीनिंग है? जो प्रत्यक्ष अनुभव में आए वो कौन सा होता है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। और जो अनुमान पर आधारित हो वो क्या है? अनुमान प्रमाण है। और जो तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए उसको क्या कहते हैं? उपमान है। वेद और आप्त का पुरुष कथन शब्द प्रमाण है, यानी कि जो वेदों और आप्त का, इसका क्या मतलब है? आप्त का पुरुष कथन, अच्छा कोई वेद और आप्त होते होंगे, उनका कथन होता है, मतलब कि लिखा हुआ है, वो हमारे पास शब्दों में प्रमाण है। ऐतिहासिक कथन की सत्यता, ऐतिहासिक कथन की सत्यता को क्या कहते हैं? ऐतिहा प्रमाण है। अर्थ अर्थात कारण का जिसमें वर्णन हो वह होता है अर्थोत्पत्ति प्रमाण है। तो उसको क्लियर करा है उन्होंने ये वाली बात को कि इसका क्या मीनिंग होता है, जो 6 प्रमाण बताए। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा, जो लो पहुंचे मन, उत्पन्न सारी आवटे, जो कछु कहिए वचन। बुद्धि से जिसकी विवेचना हो, बुद्धि तुरिया दृष्ट श्रवणा, चित्त से क्या हो? चिंतन हो। बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा, और आंखों से जो देखा जा सके, कानों से जो सुना जा सके, मन से जिसका मनन हो सके, तथा वाणी से जो शब्द रूप में कहा जाए, वो ब्रह्म नहीं, क्या होता है? वो क्षर जगत होता है, जो उत्पन्न होता है और लय को प्राप्त होता है। पहले उन्होंने उनसे क्वेश्चन करे, फिर महामती जी वो हमारे लिए ये बात को क्लियर कर रही है इसी चौपाई के द्वारा। तो इस कथन को पढ़कर मन में संशय पैदा होता है, दृष्टव्य बता रहे हैं। 1 मिनट लेती हूँ आपको, छोड़ना दीदी, ये पूरा पढ़ के, कि इस कथन को पढ़कर मन में संशय होता है कि श्री मुखवाणी भी तो शब्दों में है। मतलब उन्होंने पहले इस चौपाई का अर्थ बताया कि वो मन वाणी से परे, जो मन वाणी में आ जाए वो तो अक्षर जगत है। फिर मन में ये संशय आ जाता है कि श्री मुखवाणी भी तो शब्दों में ही है, ये हमारे शब्द ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार का चिंतन मनन एवं विवेचन भी माया क्या ही होगा क्या? नहीं, इसका उत्तर ये है कि ये प्रसंग उस समय का है जब संसार में परम धाम का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था और लोग परम धाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो वाणी में आता है, शब्दातीत निध ल्याए शब्द में,
मेट्यो सबन को अंधकार। से ये स्पष्ट होता है कि तारतम्य ज्ञान के अवतरित हो जाने पर ब्रह्म का चिंतन, मनन एवं विवेचन पूर्णतया संभव हो गया है ना। कितने अच्छे से क्लियर हो गई ये वाली बात। हाँ जी स्वर्णा दीदी, अब आप बोलो, बोलना सरोज दीदी। स्वर्णा दीदी आप रेज हैंड करो, कुछ पूछ रहे थे। बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, खोल। ये सर नीचे बोल दिया मैंने। नहीं नहीं करा हुआ है, लो करा हुआ? खोलो। हाँ जी खोलो स्वर्णा दीदी। हाँ जी। प्रसाद जी प्रेम प्रणाम जी। मेरा वो स्वामी जी ने क्वेश्चन हल कर दिया नीचे वही मैं भावार्थ सोच में। रही थी कि हाँ, नीचे वो हम्म। भावार्थ में आ गया। उसमें आपका दिल का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो, हमारी बात भी अब ये रिपीट हो चौपाई जाएगी। लाओ, नीचे जो भावार्थ से ऊपर का जो एक लाइन थी ना, उसमें है वो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया था। हाँ जी बिल्कुल आप लो ना। जैसे ये नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करो, थोड़ा ऊपर। हाँ, थोड़ा और ऊपर। बस ये देखो, वो जरा सा और नीचे करना, जरा सा नीचे। हाँ देखो, मन से जिसका मनन हो सके, वाणी से जो शब्द रूप में कहा जाए, वह ब्रह्म नहीं बल्कि क्षर जगत है। वाणी से जो शब्द रूप में कहा जाए वह ब्रह्म नहीं बल्कि क्षर जगत है। यहाँ से अभी भी मुझे कुछ संशय सा हो रहा है कि भाई मतलब ये क्या है, वाणी से जो शब्द रूप में कहा जाए वह ब्रह्म नहीं बल्कि क्षर जगत है, कैसे? वही तो बात ब्रह्म, उन्होंने हाँ जवाब दिया है कि मन में ये क्वेश्चन आता है कि श्री मुख वाणी भी तो शब्दों में है। हाँ जी, हम्म। वैसे तो क्या होना चाहिए, जैसे बुद्धि से जिसकी विवेचना हो, हम मतलब जिसको हम विवेचना करें और चित्त से उसको चिंतन में करें, जो आंखों से देखा जा सके, कानों से सुने भी, और मन से जिसका मनन हो और वाणी रूप में हम कह दें, तो कोई भ्रम थोड़ी ना होगा। वो ये काल, ये क्षर का जगत जो खत्म होने वाला है, जो उत्पन्न भी होता है और लय भी हो जाता है। फिर वो एक दृष्टव्य में मन में हमारे भी तो बात आ जाती है ना कि श्री मुखवाणी भी तो शब्दों में आई जी हाँ है जी, ना। तो फिर ये सागर श्रृंगार चिंतन मनन ये सब भी माया का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इस बात का उत्तर दिया है कि जब परम धाम का ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था, वो सब जानते ही नहीं थे परम धाम के बारे में। यदि ये वाणी नहीं आती तो हमें वो रास्ता ही कहाँ मिलता परम धाम तक का। तो ये वाणी जो उतरी है ना, शब्दातीत निध ल्याय शब्द में, तो मेट्यो सबन को अंधकार। से क्या स्पष्ट होता है कि तारतम ज्ञान के अवतरित हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, परम धाम का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और विवेचन कर सकते हैं पूर्णता। अभी बैठे हैं ना वाणी, अब हमें जो ऊपर के दुनिया वाले जिसमें फंसे हुए हैं वो उनका आंसर मिल नहीं गया अच्छी ना लगती है। है ना। तो कहाँ आता है। हाँ जी, एक बार सीमा दीदी को खोल दो। हाँ जी समझ गई। प्रणाम जी प्रसाद जी। यहाँ स्पष्ट रूप से भी तो कहा है उन्होंने कि ब्रह्म जो है यानी कि परम धाम और राज्य जो है वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है, वो शब्दों में वर्णन से परे हैं। और चूंकि वो शब्दों से वर्णन से परे हैं, जो वेद और आक्त जो उन्होंने बोला है, जो लिखित में प्रमाण थे, जो अपौरुषीय ग्रंथ में थे, वो सिर्फ उनको इशारा तो करते हैं पर उनके बारे में क्लियर पिक्चर कहीं नहीं है, उनके बारे में पूर्ण वर्णन नहीं है। वो कैसे आए? वो हमें इसलिए आए क्योंकि राज्य ने स्वयं आके शब्दों में हमारे अंधकार को मिटाने के लिए, दुनिया के अंधकार का नाश करने के लिए उन्होंने ये वाणी उतारी, वो हमारे कारण, दुनिया को अखंड करने के लिए। वरना तो इस दुनिया में आप कितने ग्रंथ उठा लीजिए, कितना भी देख लीजिए, उन्होंने पहले लिख दिया, वेदों में भी उस पूर्णम परमात्मा के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ इशारे भर हैं। किसी ग्रंथ, किसी किताब में, किसी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में उनकी तरफ सिर्फ इशारा भर है और नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये वाणी उतारी और शब्दों में लेकर आए ताकि वो हमें समझ में आ सके और हम उसको पहचान सकें, वो है कौन, और अपना हम अपनी भी पहचान कर सके और उनकी भी पहचान कर सके। प्रणाम जी, बस इतना समझ में हाँ आया। जी हाँ, नहीं बहुत लेकिन अच्छा। उनके इशारे भी अगर ना होते तो आज दुनिया ना समझती। नहीं विश्वास नहीं उनके करती ना। इशारे भी विश्वास भाई ना कर, वो यदि भी इशारे न, उनके लिए आए।
क्योंकि वो प्रमाण ही नहीं होते तो विश्वास कैसे होता कि, है ना। इशारे तो उन्होंने अपने आने से पहले, जैसे होते हैं ना, प्रधानमंत्री ने आना है तो सब देशों में सूचना दी जाती है, आज यहाँ पे आ रहे हैं, आज यहाँ पे आ रहे हैं। तो सूचनाएं सच्ची होती हैं तो आते हैं ना। ये सूचनाएं, ये एक तरह से सूचनाएं पहले से दे दी, हर चीज कह दी उनके आने से पहले कि ऐसा कुरान होगा। में लिखवा दिया, वाणी हाँ, सब कुछ वेदों में लिखवा दिया। लिखवा दिया, महेश्वर तंत्र में लिखवा पंच में दिया, लिखा दिया। तो गीता में भी अपना इशारा दे दिया कि अपनी तरफ की भाई, फिर हम पहचान लिए कि हाँ ये किनकी बात कर रहे हैं। हाँ, फिर हमें अब हम बात सच्ची पहचान भी रहे हैं, लग रही दुनिया है। भी पहचान रही है। दुनिया हम भी हाँ, पहचान रहे हैं, दुनिया भी पहचान रही है। पर इससे दुनिया ये इतना नहीं बहुत पहचान पा रही, उसका रीजन है क्योंकि उनका शायद संबंध नहीं है, अंकुर के संबंध हिसाब नहीं से है। या संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। बिल्कुल। अब एक किताब आने वाली है सुंदर सा जी, जिसमें सभी धर्म ग्रंथों की सब गवाहियां एक ही किताब में मिलेगी। वो छपने वाली है, बहुत अच्छी लिखी है, तो वो सब आसानी से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आराम से सब मिल जाएगा। एक चौपाई और ले लेते हैं। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर। कोई कहता है उस अद्वैत ब्रह्म को पाने के लिए ही तो द्वैत में बारंबार खोज की जाती है। ब्रह्म तो शब्दातीत है, इसीलिए अद्वैत शब्द का उच्चारण मात्र से ही धड़ से सिर अलग हो जाए। इसका मतलब है कि द्वैत का तात्पर्य क्या होता है? द्वैत का मीन्स होता है जीव और प्रकृति। शब्दातीत होने के कारण अद्वैत ब्रह्म तक मन, वाणी एवं बुद्धि की पहुंच नहीं है। द्वैत को क्लियर किया और अद्वैत को, ठीक है। अब क्या होता है, जो द्वैत मंडल में उसकी सत्ता और महिमा का प्रकाश है, इस वाले मंडल में उसकी सत्ता और महिमा का प्रकाश है। इसीलिए सभी मनुष्यों का यही मत है कि इस द्वैत मंडल को पार करके ही उस अद्वैत ब्रह्म को पाया जा सकता है। सिर अहम का प्रतीक है, इसका परित्याग करके उस ब्रह्म से एक रूपता हुए बिना अद्वैत की व्याख्या नहीं हो सकती। सिर अहम का प्रतीक है, यदि इस अहम को हम छोड़ देंगे और उस ब्रह्म से एक रूप हो जाएंगे, जब होंगे तभी ही उस अद्वैत की व्याख्या होगी। अहम को छोड़ देंगे तो क्या कह रहे हैं, अद्वैत की व्याख्या में सिर कट जाने का यही भाव है। जो लिखा है ना, सिर कट जाए तो सिर पड़े उत्तर। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर, उत्तर नहीं उत्तर। होगी ना क्लियर ये वाली बात? प्रोफेसर साहब का भजन है जो प्रेम की बातें हैं उधो, उसमें वो कहते हैं ना, यहाँ सिर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, मतलब कि पूरा समर्पण पूर्ण होगा तो मतलब ये रास्ता माना जाएगा कि इसके लायक हैं अद्वैत। बिल्कुल, यस, यही बात है। ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराएं अपन। हाँ जी। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर, तो सिर पड़े उतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।